Hello, dear students. How are you? Hope you all are doing well. Today, in our English grammar class of grade 4th, we are going to start with worksheet number 7, chapter Prepositions. So, let's begin with prepositions. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word. It explains about the position or place of someone or something. बच्चों, prepositions वह वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन शो करते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस में, और ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं पोजीशन या प्लेस को किसी व्यक्ति की या किसी चीज की। Now we come to kinds of prepositions. First, preposition of time. Second, preposition of place. Third, preposition of direction. First, preposition of time. ये डिस्कस करता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड को। एग्जाम्पल ऑन, बाय, सिंस, टिल, इन, एट, एक्सेट्रा। सेकेंड, preposition of place. preposition of place शो करता है रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस। यह शो करता है कि कोई भी चीज कहाँ पर है। एग्जाम्पल इन, एट, ऑन, अंडर, बाय, एक्सेट्रा। थर्ड, preposition ऑफ डायरेक्शन। preposition ऑफ डायरेक्शन रिलेशन शो करता है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। वो बताता है कहाँ जाना है या कोई भी चीज कहाँ रखनी है। एग्जाम्पल to, into, out of, down, over, towards, etc. Now we come to exercise. Exercise A says, fill in the blanks with appropriate prepositions. हमें blanks में appropriate यानी correct preposition fill करना है। First, the fan is dash my study table. डैश में हम क्या लिखेंगे? OVER, ओवर। फैन स्टडी टेबल के ऊपर है। सेकेंड, माई बुक्स आर डैश माई बैग। डैश में क्या आएगा? इन माई बैग। इन मीन्स अंदर। मेरी बुक्स मेरे बैग के अंदर हैं। थर्ड, रवि बॉट दिस कॉमिक बुक डैश हिज सिस्टर। डैश में क्या आएगा? FOR, फॉर। रवि यह कॉमिक बुक लाया है अपनी सिस्टर के लिए। फोर्थ, हम्टी डम्टी सैट डैश अ वॉल। डैश में क्या आएगा? ON, ऑन। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। फिफ्थ, द बेगर इज सिटिंग डैश ऑफ द टेम्पल। डैश में क्या आएगा? आउट, OUT, आउट। जो बेगर है वह टेम्पल के बाहर बैठा है। नाउ एक्सरसाइज B and it says take the correct prepositions from the options given in brackets. First, he came here. Option 1 in, option 2 with. His father. in का मतलब होता है अंदर, with का मतलब होता है साथ में। So he came here with his father. वह अपने फादर के साथ आया। Second, she came and sat. Option 1 beside, option 2 on me. Beside का मतलब होता है पास में, on का मतलब होता है ऊपर। So she came and sat beside me. वह आई और मेरे पास में बैठ गई। थर्ड, द बटरफ्लाई इज ऑप्शन 1 बिहाइंड, ऑप्शन 2 ऑन द फ्लावर। बिहाइंड का मीन्स है पीछे, ऑन का मतलब है ऊपर। सो द बटरफ्लाई इज ऑन द फ्लावर। फ्लावर के ऊपर है। सो हम ऑन पे टिक करेंगे। फोर्थ,
Ashok often travels. Option 1 between. Option 2 inside Delhi and Mysore. Between का मीन्स होता है बीच में और inside मीन्स होता है अंदर. So Ashok often travels between मीन्स वो दिल्ली और मैसूर के बीच में ट्रेवल करता रहता है अक्सर. कौन? अशोक. सो सेंटेंस क्या बना? अशोक ऑफन ट्रेवल्स बिटवीन दिल्ली एंड मैसूर. फिफ्थ, द मदर वेंट. ऑप्शन 1 डाउन, ऑप्शन 2 इनटू द रूम. डाउन का मतलब होता है नीचे, इनटू का मीन्स है अंदर. सो द मदर वेंट इनटू द रूम. हम इनटू पे टिक करेंगे. Hope students, you all have understood this worksheet. Now write this worksheet neatly in your notebook. Thank you.